डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने अब तक जो डिस्कस किया है, ऑर्डर, डिग्री, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड थे उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट था, फिर दूसरा जो था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था, और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट दिखेगा कैसे। तो पहला फॉर्मेट और दो फॉर्मेट है दिखने का। पहला है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, यानी यहां पे देखिए dy बाई डी एक्स है तो y आपको यहां पे दिखेगा, और दूसरा जो फॉर्मेट है dx बाई डी वाई प्लस पी वन एक्स इज इक्वल टू क्यू वन। तो dx बाई डी वाई है तो ये जो x है वो x यहां पे दिखेगा। और अगर मैं पूछूंगा इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, तो जवाब मिलेगा y इज द डिपेंडेंट एंड x इज द इंडिपेंडेंट। तो जो ये p है और ये q है, और यहाँ पे जो p1 है और ये q1 है, ये समझने वाली बात है। जो p और q जो है इसको बोला जाएगा फंक्शन ऑफ x, यानी p में आपको जो भी इक्वेशन दिखेगा जैसे भी, उसमें कहीं पे भी y इन्वॉल्व ना रहे, q जो है वो भी क्या है, केवल x के टर्म में रहे। तो p और q को क्या बोला गया, फंक्शन ऑफ x। और अगर आपको कल को भूल भी जाए तो आप सोचिएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा था, यहाँ पे x था, तो यानी x के टर्म में रहेगा। फिर p1 q1 क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, y है, तो p1 और q1 जो है फंक्शन ऑफ y रहेगा। अब कुछ एग्जांपल, सेट ऑफ एग्जांपल देखते हैं, फिर थोड़ा सा और क्लियर होगा। यस, दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहला एग्जांपल dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाला फॉर्मेट है। तो यहां पे अगर मैं पूछूंगा p क्या है, तो आगे से तुरंत आप बोलेंगे p इज इक्वल टू 1। एंड व्हाट इज q, तो q इज इक्वल टू साइन एक्स। सेकेंड वाला देखिए, यानी ये तीन एग्जांपल इसमें जा रहा है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, dy बाई डी एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ई का पावर एक्स। अब मैं पूछूंगा यहाँ पे p क्या है, अच्छा y, तो इसके बगल में जो भी मल्टीप्लाई है वो p हो गया, यानी p जो है यहाँ वन बाई एक्स हो गया। देखते रहिए, क्वेश्चन आगे आएगा तो आपको समझना होगा p क्या है, वन बाई एक्स। q पूछा जाएगा तो q का जवाब क्या मिलेगा, e का पावर x। तीसरा एग्जाम्पल dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू वन बाई एक्स। तो आप सोचेंगे अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा फॉर्मेट था, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, यानी y के साथ जो मल्टीप्लाई है वो p बन गया, यानी p इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स लॉग एक्स। और q पूछा जाए तो q इज इक्वल टू वन बाई एक्स। तो ये जो तीन एग्जाम्पल था वो किस फॉर्मेट में था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाला फॉर्मेट में था। अब थोड़ा सा पलट देते हैं, dx बाई डी वाई प्लस पी वन एक्स इज इक्वल टू क्यू। और ऑब्वियस है जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है x, ठीक है ना। यहाँ पे भी डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, y है। अब ये जो p1 है वो और q1 है वो क्या होगा, तो आप कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन होगा। तो dx बाई डी वाई में इंडिपेंडेंट कौन सा है, y है। तो आप बोलेंगे अच्छा p1 एंड q1 आर द फंक्शन ऑफ y। तो अभी इस फॉर्मेट को देखिए, तो जैसे ही ये फॉर्मेट आएगा तो सबसे पहले आप लिख लिया करो, दो तीन लिखते लिखते प्रैक्टिस बन जाएगा। अच्छा dx बाई डी वाई और ये p1x हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, q1 हो जाएगा। तो p1 को क्या बोलोगे, जो भी x के साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे तो 1 है तो ये क्या बोल देंगे, 1 बोल देंगे। और q1 को क्या बोल देंगे, cos y बोल देंगे। सेम यहाँ पे देखो, ये भी फॉर्मेट कैसा है, वैसे ही है, dx बाई डी वाई हमेशा लिख लिया करो, प्लस क्या बन जाएगा, p ऑफ x p1x इज इक्वल टू q1। तो यहां पे p1 को क्या बोलेंगे, माइनस टू बाई वाई। और q1 को क्या बोला जाएगा, q1 को बोला जाएगा वाई स्क्वायर ई का पावर माइनस वाई। तो ये जो फॉर्मेट है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट दो फॉर्मेट है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ताकि आप वहां से देख के p और q को बता सके। उसी तरह dx बाई डी वाई प्लस पी वन एक्स इक्वल टू क्यू वन, इसमें से आप क्या करिए, देख के आप इतना बता सके कि यस ये है p1 और ये है q1। तो चलिए, अभी हमने जनरल सॉल्यूशन की बात ही नहीं की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, अभी तो हम बस क्या कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को
जज कर रहे हैं कि यस इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद हम क्या सीखें, p बता दो और q बता दो। अगर ऐसा फॉर्मेट है dx बाई dy वाला तो p1 बता दो और q1 बता दो। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं, तो अब पहला जो है, जैसे सबको मालूम है हमने होमोजीनियस को कैसे सॉल्व किया था, वेरिएबल सेपरेबल कैसे किया था, तो फिर वही सवाल होता है कि अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये जो है इसका सॉल्यूशन है, लेकिन इस सॉल्यूशन को अभी हम बात नहीं करेंगे और ना ही इस पे कुछ अभी चर्चा करेंगे। अभी हम प्रूविंग के लिए बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो सबसे पहले एक टर्मिनोलॉजी यहां पे यूज करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि आगे जाके मैं आईएफ से भी बोल दिया जाएगा शॉर्ट फॉर्म, लेकिन अक्सर पूछा ही जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है। लिखा तो आईएफ जाता है शॉर्ट फॉर्म, लेकिन जब भी पूछा जाता है तो कहा जाता है व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को एक यूज कर रहे हैं ई का पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। अब जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या किया गया, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर से लेफ्ट में और राइट में भी इस इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई किया गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ई का पावर पी डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई ई का पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, फिर ये क्यू ई का पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। तो ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब मैं अगर बोलूंगा e का पावर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो जवाब मिलेगा e का पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ये क्यों लिखा, क्योंकि मैं इसको इसलिए लिखा क्योंकि मैं आपसे पूछूंगा e का पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो जवाब मिलेगा e का पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, और इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, p बन जाएगा। तो मैं यहां पे आपको पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि ये जो लेफ्ट वाला एक और ये दो टर्म है, ये किसी का डिफरेंशिएशन है, तो आपको सोचना पड़ेगा किसका डिफरेंशिएशन है। तो मैं कहूंगा देखिए ये dy बाई डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन हो गया, y का, और ये क्या हो गया, अगर इसे y को v कंसिडर किया जाए, ये u हो गया, u v डैश। फिर देखिए v और ये दोनों p और ये क्या हो गया, u डैश। तो कहेंगे ठीक है, तो पहले लिख देता, नहीं समझ में आ रहा तो मैंने कहा लिखो, देखो d बाई डी एक्स ऑफ ये दोनों जो है वो है y e का पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, और राइट साइड q e का पावर पी डी एक्स। अब यकीन नहीं हो रहा तो इसको डिफरेंशिएट करके चेक करो, यही बनेगा। तो क्या लिखेंगे, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, दूसरा कांस्टेंट। अब y कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन अभी बात किए थे, इसका डिफरेंशिएशन देख ही रहे हैं आप, p आ जाएगा इधर ये। अब dx को क्या करेंगे, राइट साइड भेज देंगे, तो d ऑफ y e का पावर p dx, फिर q e का पावर p dx dx। अब दोनों तरफ क्या कर दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया। अब ये डिफरेंशिएशन वाला दोबारा से इंटीग्रेशन कर देंगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा, क्योंकि dx को आप इंटीग्रल क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, यानी ये जो चीज होता है वही होता है ना आउटपुट। तो यहां पे भी यही हो गया, y e का पावर p dx, और ये इंटीग्रल ऑफ क्या बन गया, q e का पावर p dx, या शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और राइट साइड ये क्या लिख देंगे, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन। तो ये बन गया जनरल सॉल्यूशन। तो अब मैं इस जो सॉल्यूशन लिखा हूं उसको बोलने के लिए हो गया, क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया। तो अब इसका जनरल सॉल्यूशन आपको रटना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ये सब प्रोसीजर नहीं करने की जरूरत है। ये जो लास्ट में आंसर आया है वही क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। उसको क्या करिए, आप याद कर लीजिए। तो इसको बोलेंगे अच्छा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिख रहा है ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक नया टर्मिनोलॉजी आपके पास, या तो आप ऐसे ही लिख दियो e का पावर पी dx, तो आप बोलेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, या आप ऐसे बोल दीजिए y इंटू ई का पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, और राइट साइड q इंटू ई का पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, और
इन दोनों का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। तो जैसे यहां पे लिखा, ये ज्यादा अच्छा है, इसको याद रख लेंगे। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इन दोनों के प्रोडक्ट का दोबारा से क्या हो गया, इंटीग्रेशन। या आप बोल लीजिए y e का पावर, रट लीजिए आप लोग सभी लोग जो भी देख रहे हैं वीडियो, e का पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इक्वल टू क्यू ई का पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, और इन दोनों का प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। अब थोड़ा उसी को चर्चा करते हैं फिर से। तो अगर आपको ऐसा फॉर्मेट दिखेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, एक बार और, तो सबसे पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है जो आपको ये दिख रहा है p, e का पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, और फिर जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये q, राइट साइड वाला जो q है उसको फिर से क्या करिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए प्लस c। अब दूसरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट हमने पढ़ा है, dx बाई डी वाई प्लस पी वन एक्स इक्वल टू क्यू वन, इसमें अगर मैं बोलूंगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, तो आपका जवाब मिलेगा e का पावर पी वन डी वाई। क्योंकि जो P1 था आप और Q था, हमेशा मैंने बोला इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होता है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको भी मालूम x है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्या है, y है। अब x लिख लिया तो ये y हो जाएगा पी डी वाई। तो जनरल सॉल्यूशन बस ऐसे ही सोचिए, y है तो यहाँ पे x हो गया, if है तो if हो गया, q इंटू if, और इन दोनों का क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में। तो ये फॉर्मूला इसके लिए, दोनों फॉर्मूला को जज करिए। जनरल सॉल्यूशन इसको डायरेक्ट लिखना है, और हर बार मैं जब लिखूंगा तो एक दो तीन बार शुरुआत के जितने भी शॉर्ट एग्जांपल हैं उन सबको मैं क्या करूंगा, सारे फॉर्मूला लिख दूंगा ताकि याद हो जाए। x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या बन जाएगा, dy प्लस c। एग्जाम्पल 19, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सबसे पहले मैं क्या कर देता, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला फॉर्मेट है, तो इसको dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू लिख देता, और इसके नीचे लिख देता हूं dy बाई डी एक्स, और ये क्या बन गया, माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो p यहां पे क्या हो गया, p यहां पे माइनस वन हो गया। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था, e का पावर p dx, यानी e का पावर माइनस वन, और ये बन गया dx, यानी e का पावर माइनस एक्स। अब जनरल सॉल्यूशन की बात करते थे तो y इंटू क्या होता था, इंटीग्रेट, देखिए दो तीन बार हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखते रहेंगे ताकि याद हो जाएगा। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। तो y इंटू ई का पावर माइनस एक्स, और q की वैल्यू क्या हो गया, cos x है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या, e का पावर माइनस एक्स cos x, और ये है e का पावर माइनस एक्स dx। अब आइलेट के हिसाब से देखा जाए तो cos x e का पावर माइनस एक्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं, cos x e का पावर माइनस एक्स dx। तो आइलेट के हिसाब से एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन होगा, तो cos x इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर माइनस एक्स dx, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस sin x, इसका इंटीग्रेशन यहीं पे लिख देते हैं, e का पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई माइनस वन, और ये dx लगा दिया, यहां पे लिख देते हैं cos x e का पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई माइनस वन। फिर ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, अब इंटीग्रेशन किसका हो गया, sin x e का पावर माइनस एक्स dx। तो माइनस cos x e का पावर माइनस एक्स प्लस, अब इसको क्या किए, बाई पार्ट्स फिर से लगा दिए, sin x e का पावर माइनस एक्स का माइनस कर दिया, माइनस sin x का डिफरेंशिएशन cos x कर दिया, और e का पावर माइनस एक्स का क्या कर दिया, e का पावर माइनस एक्स माइनस वन, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट का dx। तो फिर इससे लिख देते हैं माइनस cos x e का पावर माइनस एक्स, ये माइनस ही रहेगा, sin x e का पावर क्या बन जाएगा, माइनस एक्स, ये अलग है, ठीक है। अभी देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर से माइनस हो जाएगा, cos x e का पावर, cos x e का पावर माइनस एक्स, e का पावर माइनस एक्स dx। अब ये इधर जाके ट्वाइस बन जाएगा, ट्वाइस इंटीग्रल ऑफ cos x
ई का पावर माइनस एक्स डी एक्स, और इक्वल टू क्या लिख देंगे, ई का पावर माइनस एक्स कॉमन निकाल लेंगे विथ नेगेटिव साइन, क्या बचेगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और जैसे ही 2 डिवाइड कर देंगे तो इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स ई का पावर माइनस एक्स डी एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, और ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस सी लगा देते हैं, ठीक ना। तो इसका इंटीग्रेशन तो आ गया अपने पास वाई ई का पावर माइनस एक्स, ये देखिए जनरल सॉल्यूशन है क्योंकि जनरल सॉल्यूशन में हमने बोला था वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्या है क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, तो ये बन गया कॉस एक्स ई का पावर माइनस एक्स, क्या बन गया माइनस ई का पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, और ये हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और प्लस क्या बन गया सी बन गया। तो ये फॉर्मेट किस वाला में था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाला फॉर्मेट था। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया गया और बाकी सारे कहानी समझ में आ गया। एग्जांपल 21, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy by dx plus 2y is equal to x स्क्वायर। तो सबसे पहले dy by dx कर लिया गया, अब ये क्या बन गया 2 अपॉन x बन गया, y बन गया, और x से डिवाइड कर दिया तो ये क्या बन गया x बन गया। तो ये फॉर्मेट कैसा है dy by dx प्लस क्या है py, और ये क्या है q है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e का पावर इंटीग्रल ऑफ 2 बाई x, और ये बन गया dx बन गया, यानी e का पावर 2 ln x हो गया, e का पावर ln, और ये क्या बन गया x स्क्वायर बन गया, यानी फाइनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन गया x स्क्वायर बन गया। अब इसका जनरल सॉल्यूशन क्या लिखते थे, साइड में लिख देता था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं, फिर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इन दोनों के प्रोडक्ट का क्या कर दिया इंटीग्रेशन कर दिया। तो इसको भी क्या लिख दिया y इंटू एक्स स्क्वायर, और राइट साइड क्या हो गया x, और ये एक्स स्क्वायर, और ये बन गया dx। क्योंकि q यहाँ पे क्या है आपको थोड़ा जज करना पड़ेगा, p क्या है यहाँ पे, p अगर मैं पूछा होता तो आपका जवाब मिलता p इज इक्वल टू 2 बाई एक्स। तो ये हो गया e का पावर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी लिख देता ना, e का पावर क्या है p dx। तो यहाँ पे वही कर दिया 2 बाई एक्स, 2 ln x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और q x है तो y इंटू एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया एक्स क्यूब dx, जो कि हम क्या लिख सकते हैं y इंटू एक्स स्क्वायर और इसका पावर 4 डिवाइड बाई 4, और प्लस क्या कर दिए c कर दिए। तो ये बन गया इसका जनरल सॉल्यूशन। एग्जांपल 20, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर dy। तो देखिए दो तरीके हैं यहाँ पे, एक dx बाई dy भी लिख सकता हूं और dy बाई dx भी लिख सकता हूं। तो dy बाई dx लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा y डिवाइड बाई एक्स प्लस 2y स्क्वायर, और dx बाई dy लिखूंगा तो ये बन जाएगा x प्लस 2y स्क्वायर, और डिवाइड बाई क्या बन जाएगा y बन जाएगा। तो ये फॉर्मेट में ना जाके मैं इस फॉर्मेट में जाऊंगा, क्यों जाऊंगा, क्योंकि ये फॉर्मेट देखिए कैसा बन रहा है dx बाई dy, और ये बन गया x बाई y, और ये क्या बन गया 2y स्क्वायर बाई y कितना बन गया 2y। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला फॉर्मेट है, मगर कैसा वाला फॉर्मेट है dx बाई dy प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, क्योंकि इसको मैं लेफ्ट में लाऊंगा तो dx बाई dy बन जाएगा, और माइनस 1 बाई वाई, और ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो ये y जो मैंने लिखा है यहाँ पे, तो इस y को चेंज कर देता हूं और इसे क्या लिख देता हूं x लिख देता हूं, और इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 2y बन जाएगा। अब मैं पूछूंगा p क्या है यहाँ पे, तो कहेंगे p तो माइनस 1 बाई वाई है, देखिए ना कंपेयर करके। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा e का पावर p dy बन जाएगा, यानी e का पावर माइनस 1 बाई वाई डी वाई बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा e का पावर माइनस एल एन वाई बन जाएगा, माइनस ऊपर भेज देंगे तो e का पावर एल एन वाई का पावर माइनस 1 बन जाएगा, यानी e का पावर क्या बन जाएगा एल एन 1 बाई वाई बन जाएगा, यानी फाइनली क्या हो जाएगा 1 बाई वाई हो गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हो गया 1 बाई वाई। तो जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी 1 बाई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q क्या है यहाँ पे, तो q तो यहाँ पे 2y है, तो 2y से क्या मल्टीप्लाई होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यही होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकाले हमने 1 बाई वाई, और फिर dy कर दिया। तो फाइनली जो सॉल्यूशन हो रहा है वो क्या बन जाएगा x, ये तो y कैंसिल हो गया, यानी x बाई वाई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 2y प्लस क्या बन जाएगा c बन जाएगा। तो ये क्या बन गया इसका जनरल सॉल्यूशन बन गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो फॉर्मेट को आपको समझना है कि कौन सा फॉर्मेट है, फिर उस तरह सॉल्व करना है। देखिए, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। तो ये फॉर्मेट कैसा दिख रहा है? ये फॉर्मेट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये वाला फॉर्मेट है, इज इक्वल टू क्यू। पी और क्यू क्या फंक्शन ऑफ एक्स है, तो दिख ही रहा है, ये कॉट एक्स है और ये क्या है, ये p है और ये क्या है, q है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर q इंटू क्या कर देते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर इसका इंटीग्रेशन। q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू ये है, ठीक है। तो बस हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं p की वैल्यू पे। तो चलिए, p की वैल्यू आपको मालूम चली गया देख के, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख लेता हूं, IF e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो p की वैल्यू क्या है, cot x, और ये बन गया dx, e का पावर ln sin x, ठीक है, इंटीग्रेशन हो गया, यानी फाइनली क्या बन गया, sin x बन गया। अब सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, y इंटू साइन एक्स, और राइट साइड क्या लिख दिया जाएगा, 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये तो q हो गया, q से क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, यानी 2x साइन एक्स dx एक तरफ, y इंटू साइन एक्स, और ये क्या बन गया, एक साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा इससे यानी एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और ये क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा। तो चलिए 2x साइन एक्स, अभी लिखेंगे इसको एक साथ में, 2x साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा। तो 2 तो आप भूल जाइए, बाद में मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई दिक्कत, बड़ा इशू नहीं है। x साइन एक्स का इंटीग्रेशन अगर बात करेंगे तो क्या लिखा जाएगा तो आइलेट रूल के हिसाब से अलजेब्रिक जो है पहले आता है, तो x इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, माइनस कॉस एक्स, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा 1, और ये माइनस कॉस एक्स dx हो जाएगा, यानी ये माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स बन जाएगा, प्लस सी लगा देंगे। अब एक्स स्क्वायर कॉस एक्स की बात कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, साइन एक्स बन जाएगा, माइनस लगा दिया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और ये क्या बन जाएगा, साइन एक्स dx। तो अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे एक चीज समझ में आया कि दो अलग अलग इंटीग्रेशन तो की है, लेकिन फायदा नहीं, फायदा क्या है कि ऐसा करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो देखिएगा, यहां से एक चीज समझ में आया, y साइन एक्स, इसको रहने दिया जाए, जो मैंने इंटीग्रेट कर दिया उसको रहने दिया जाए, और इसको इंटीग्रेट करते तो ये इंटीग्रेशन में ऐसे आ रहा है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2x साइन एक्स dx आया। यानी ये वाला जो है मेहनत थोड़ा सा बेकार हो गया, लेकिन समझदारी अब इतनी आ गई कि दूसरा वाला जब इंटीग्रेट करेंगे तो 2x साइन एक्स दोबारा से आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो सॉल्यूशन बन रहा है हमारा वो क्या बन गया, प्लस सी कर दीजिएगा, y साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी आ गया। ठीक, अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल 23 में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 1 इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y इज इक्वल टू द सम ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द x कोऑर्डिनेट एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। यानी एक पॉइंट p x, y पे कहा गया कि टेंजेंट टू द कर्व स्लोप, तो dy by dx इज इक्वल टू सम ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। तो ये फॉर्मेट फिर से मुझे कैसा दिख रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, dy by dx माइनस x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, x हो गया। यानी ये फॉर्मेट मुझे दिख रहा है dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, q, p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x। p की वैल्यू यहां से कंपैरिजन में आएंगे, तो कंपैरिजन में क्या समझ में आ रहा है, p की जो वैल्यू है माइनस एक्स है। अब आ जाते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e का पावर p dx, यानी e का पावर p की जगह हम क्या रख दिया जाए, माइनस एक्स dx रख दिया जाए। ठीक है, तो ये बन जाएगा e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा। अब सॉल्यूशन की बात करेंगे तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, और q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, इन दोनों के प्रोडक्ट का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन गया, e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2।
ठीक है, y इंटू क्या लिख दिया, एक माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। अब q की बात कर रहे हैं, q क्या है यहाँ पे, q है x, दिख रहा है ना आपको, q यहाँ पे क्या है x, तो x लिख लिया और e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इन दोनों के प्रोडक्ट का क्या कर दिया, इंटीग्रेशन लिख दिया। फिर यहाँ पे सब्सटीट्यूशन थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू को क्या कंसिडर कर लेते हैं, t, माइनस एक्स डी एक्स क्या बन गया, dt बन गया, यानी x dx क्या बन गया, माइनस dt बन गया, यानी ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस dt, और ये क्या हो गया, e का पावर t बन गया, यानी ये क्या बन गया, माइनस e का पावर t प्लस c। तो फाइनली मैं लिख रहा हूं y इंटू ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, और माइनस t की जगह क्या रख दिया मैंने, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, और प्लस क्या कर दिया, c कर दिया। तो ये जो हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। लेकिन एक और दिया है, द कर्व पासेस थ्रू 0,1, यानी ये तो आंसर हो गया अपना जनरल सॉल्यूशन का, लेकिन अभी अपने को पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो किससे पास करा रहे हैं, 0,1 से, तो 1 ई का पावर 0 माइनस ई का पावर 0 प्लस सी, यानी c इज इक्वल टू 1, ये भी 1 और ये माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2। यानी फाइनल इक्वेशन क्या लिखेंगे, y इंटू ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू माइनस ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। यहां लिख देता y इक्वल ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू, प्लस कर दो इधर ही भेज दो, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, और c की जगह मैंने रखा नहीं यहाँ पे, लेकिन अब रख देता हूँ, c की जगह 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 नहीं रखा तो ये 2 यहाँ पे रख दिया। तो ये बन गया इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 0,1 एंड सेटिस्फाइंग क्या कर रहा है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई। चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। पहला, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 12 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, dy बाई डी एक्स है, और ये क्या है, py है, और ये क्या हो गया, q हो गया। p की वैल्यू अगर किसी भी पूछा जाए तो p की वैल्यू क्या है 2, और q की वैल्यू क्या है sin x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर पूछा जाए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा, e का पावर p dx यानी 2 dx, यानी e का पावर क्या बन जाएगा 2x। अब इसका सॉल्यूशन बोलेंगे तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा, e का पावर 2x, और e का पावर 2x, और ये क्या बन जाएगा sin x, और ये क्या बन जाएगा dx बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो y इंटू ई का पावर 2x हो गया। अब इसको बाई पार्ट्स लगा लेते हैं, अभी भी किए थे मुझे याद है, तो यहाँ पे हल्का सा ब्रशअप कर लेते हैं। तो देखो e का पावर 2x और साइन एक्स का क्या बन जाएगा, इस इक्वल टू लगा देते हैं, माइनस कॉस एक्स बन जाएगा, फिर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, e का पावर 2x, और एक तो 2 आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो गया। और e का पावर 2x का डिफरेंशिएशन e का पावर 2x इंटू 2, फिर से इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बस डायरेक्ट लिख देंगे। देखो 2 तो बाहर ही रख लेते हैं, e का पावर क्या कर लेते हैं 2x, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, साइन एक्स बन जाएगा, फिर माइनस e का पावर 2x इंटू 2 का इंटीग्रेशन, और क्या लिख दिया जाए, साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, साइन एक्स बन जाएगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिएगा, तो ये इधर जाएगा लेफ्ट में, तो ये 2 to 4 बन जाएगा, 5 बन जाएगा, e का पावर 2x साइन एक्स बन जाएगा dx इज इक्वल टू, मैं देखिए यहां पे क्या लिख रहा हूं, पहला वाला e का पावर 2x है, माइनस कॉस एक्स लिख दिया, और दूसरा लिख रहा हूं, प्लस लगा दे रहा हूं, प्लस e का पावर 2x इंटू 2 साइन एक्स, और डिवाइड बाई क्या कर दूंगा 4। तो आंसर मैं लिख रहा हूं e का पावर 2x, पहले तो 1/5 कर देता हूं, e का पावर 2x माइनस कॉस एक्स, फिर यहां से प्लस e का पावर 2x इंटू 2 साइन एक्स, ये क्लोज कर दिया, और प्लस c लगा दिया, ठीक है, ये क्लोज कर दिया और प्लस c कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया। 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया था, ये 2 था, ये 2 to 4 बन गया, इधर चला गया था। तो फिर से एक अच्छे से लिख देता हूं, y का पावर 2x
e का पावर 2x कॉमन निकाल लिया, 5 भी लिख लिया। फिर देखिए ये 2 sin x लिख दिया और माइनस क्या लिख दिया, cos x लिख दिया और प्लस क्या कर दिया, c कर दिया। यानी इसको 2 बार इंटीग्रेट करके आंसर आएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। dy बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू ई का पावर माइनस 2x। सेम फॉर्मेट है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने में किसी को दिक्कत नहीं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा, ई का पावर इंटीग्रल ऑफ 3 dx, p dx बोले तो p यहां पे क्या है, 3 है, तो e का पावर क्या बन गया, 3x बन गया। तो y इंटू ई का पावर 3x, फिर किसका इंटीग्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ q e का पावर माइनस 2x ई का पावर 3x, और ये क्या बन गया, dx बन गया। यानी e का पावर x और ये क्या बन गया, dx बन गया। y इंटू ई का पावर 3x ई का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x हो जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, c बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, इसका जनरल सॉल्यूशन बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यदि हमेशा फॉर्मेट लिखते रहेंगे तो चीजें अपने को भी याद रहेगा। पी वाई होता है और ये क्या रहता है, क्यू रहता है। पी की वैल्यू कितना है यहाँ पे, 1 बाई एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, ई का पावर 1 बाई एक्स और ये क्या बन जाएगा, डी एक्स बन जाएगा। ई का पावर एल एन एक्स हो जाएगा, जो कि क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। सॉल्यूशन क्या होगा, वाई इंटू एक्स। अब क्यू जो है एक्स स्क्वायर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, डी एक्स कर दिया, यानी y इंटू एक्स और ये क्या बन गया, एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर 4 डिवाइड बाई क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस क्या बन गया, c। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, y इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस क्या बन जाएगा, c बन जाएगा। सेम यही फॉर्मेट दिख रहा अभी जो इसके बगल में लिखा गया, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर पूछा जाएगा तो e का पावर p dx, यानी p क्या है यहाँ पे, sec x है, तो sec x dx कर दिया, ये if लिख देता। अब देखिए sec x का इंटीग्रेशन आपसे कोई पूछेगा तो क्या लिखेंगे आप, e का पावर ln sec x प्लस tan x लिखेंगे। ठीक, तो ये फाइनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आ गया वो क्या आ गया, sec x प्लस tan x। अब सॉल्यूशन लिखते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी sec x प्लस tan x, फिर tan x और इसका प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, तो sec x इंटू tan x और ये बन गया tan स्क्वायर x dx। अब सबको मालूम है जो ये tan स्क्वायर x है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकता हूं। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, यानी sec x tan x, पहले तो ये लिख देता हूं y इंटू sec x प्लस tan x, फिर sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x हो जाएगा। अब मैंने कहा tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन यानी sec स्क्वायर x माइनस 1 का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, tan x, और माइनस 1 का क्या बन जाएगा, माइनस x, और ये क्या बन जाएगा, प्लस c। क्वेश्चन नंबर 5, cos स्क्वायर x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan x। तो ये फॉर्मेट भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला ही है। कौन सा फॉर्मेट है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। मगर यहाँ पे dy बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट है cos स्क्वायर x है, तो उसको क्या करते हैं, cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देते हैं, तो dy बाई डी एक्स और ये बन गया sec स्क्वायर x और ये y और tan x इंटू cos स्क्वायर x जब डिवाइड होगा तो न्यूमरेटर में जाके बन जाएगा sec स्क्वायर x। तो ये फॉर्मेट है, तो p तो समझ में आ गया, p क्या हो गया यहाँ पे sec स्क्वायर x हो गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, तो e का पावर क्या बन गया, sec स्क्वायर x dx बन गया, यानी e का पावर क्या बन गया, tan x। अब जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इन दोनों के प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन गया, e का पावर tan x। q की बात करेंगे तो q क्या है यहाँ पे, q ये है tan x इंटू sec स्क्वायर x, tan x इंटू sec स्क्वायर x, और e का पावर क्या हो गया, tan x हो गया। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इन दोनों के प्रोडक्ट का क्या हो गया, dx हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी e का पावर tan x लिख देता और ये क्या कर देता tan x और ये है sec स्क्वायर x और dx। तो tan x को क्या कंसीडर कर लेता हूं, t कंसीडर कर लेता हूं, तो ये बन गया sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या बन गया, dt बन गया। यानी ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, e का पावर t हो गया, और देखिए tan x की जगह मैंने क्या कर दिया, t कर दिया, sec स्क्वायर x dx की जगह क्या कर दिया, dt कर दिया। यानी ये फॉर्मेट हो गया t e का पावर t dt। बाई पार्ट्स लगा दिया,
तो बाई पार्ट्स लगा दिया तो टी पहला फंक्शन बन जाएगा, तो टी इंटू ई का पावर टी का इंटीग्रेशन ई का पावर टी हो जाएगा, फिर टी का डिफरेंशिएशन 1 ई का पावर टी का इंटीग्रेशन ई का पावर टी, और ये बन गया टी ई का पावर टी माइनस क्या बन गया ई का पावर टी, और टी की जगह हम क्या रख दिए tan x रख दिए, तो tan x ई का पावर tan x माइनस ई का पावर tan x, और सी लगाना नहीं भूलते। तो यहां पे लिख देता इसका जनरल सॉल्यूशन जो हो गया ई का पावर क्या बन गया tan x बन गया। अब ये tan x को अभी हमने किया ई का पावर tan x कॉमन ही निकाल लेते हैं दोनों में से, तो क्या बच गया tan x माइनस क्या बन गया 1 बन गया, और ये क्या बन गया प्लस सी बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। x dy by dx प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग x, पुराना ही तरह है, पहले dy by dx के कोफिशिएंट को 1 कर लेते हैं, तो ये क्या बन गया 2 by x, और ये क्या बन गया y, और x डिवाइड कर दिया तो x log x हो गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करेंगे तो e का पावर क्या बन गया 2 by x, और ये बन गया dx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इंटीग्रेट कर देते हैं, 2 ln x हो जाएगा, और इसकी बात करेंगे तो e ln x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 पावर में आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो y इंटू क्या लिख दिया जाए x स्क्वायर, यही तक y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और q क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये p है और ये क्या है q है, तो q x log x, और ये क्या बन गया इंटू एक्स स्क्वायर dx, यानी ये बन गया x क्यूब log x dx। y इंटू एक्स स्क्वायर बाई पार्ट्स लगा देते हैं, ये पहला फंक्शन और ये क्या हो जाएगा दूसरा फंक्शन, तो log x इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x का पावर 4/4 माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर x क्यूब का इंटीग्रेशन x का पावर 4/4 dx, एक्स स्क्वायर इंटू वाई x का पावर 4/4 log x, ये इससे कैंसिल कर देगा 3 बार, x क्यूब बाई 4 है, फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो x का पावर 4 क्या बन जाएगा 16, और ये क्या बन जाएगा प्लस c। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन बन गया। क्वेश्चन नंबर 7, x log x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 2 by x log x। अब इतने दो क्वेश्चन करने के बाद अपने को समझ में आया, सबसे पहले dy by dx के कोफिशिएंट को क्या कर लिया जाए 1 कर लिया जाए, तो ये बन गया 1/x log x बन गया इनटू y, फिर ये बन गया 2 by x log x, और किससे डिवाइड कर दिया जाए x log x, x log x से सभी में डिवाइड कर दिया गया, तो log x कैंसिल हो गया, dy by dx प्लस 1/x log x इंटू y हो गया, और ये क्या बन गया 2 by x स्क्वायर बन गया। अब इंटीग्रेटिंग ये p हो गया, थोड़ा समझिएगा, और ये क्या बन गया q बन गया, तो p इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा e का पावर p dx, यानी e का पावर 1/x log x dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो log x को t मान लिया जाए, अगर समझा जाए तो log x को क्या कंसीडर कर लिया t, तो 1/x dx क्या बन जाएगा dt बन जाएगा, यानी ये पूरा का पूरा कैसे कन्वर्ट हो गया log x को t 1/x dx को dt, तो dt बाई क्या बन गया t बन गया, यानी e का पावर ln t, यानी t बन गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हो गया वो क्या आ गया t की जगह क्या रख दिया जाए log x रख दिया जाए। अब आ जाता है जनरल सॉल्यूशन में, तो जनरल सॉल्यूशन क्या बन जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x बन गया, फिर q को पिक करते हैं, q क्या है 2 by x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x इंटू 2 by x स्क्वायर dx। अब y इंटू log x हो गया, अगर इसको देखेंगे तो बाई पार्ट्स लगा सकते हैं, पहला फंक्शन log x दूसरा क्या मान लेते हो, तो 2 तो ऐसे ही कर लेते हैं, फिर log x इंटीग्रेशन ऑफ क्या कर दिया जाए 1/x स्क्वायर dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1/x और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर dx, और इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, तो y इंटू log x, फिर ये देखिए 2 बाई, ये इंटीग्रेशन साइन है कंफ्यूज मत होइएगा, 2 log x, तो ये x 1/x स्क्वायर बोले तो x का पावर -2 dx है,
यानी x का पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -1 हो जाएगा। 2 बाहर है, गौर करिएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा पूरी कहानी। 2 जो है बाहर है, 2 को ऐसे ही कर देते, तो log x, और ये क्या बन गया, -1/x बन गया। फिर यहां पे आ गया, तो ये फिर से क्या बन गया, 1/x, और इसका इंटीग्रेशन अभी देखें क्या बन जाएगा, -1/x dx। तो y इंटू लॉग एक्स, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं -2/x, और ये क्या हो गया log x, और इस 2 को भी भेज देते तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो अभी तो बाद में रखते हैं। और देखिए x का पावर -2, ये क्या बन जाएगा, फिर से x² बन जाएगा, और x का पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या है, -1/x है यहां से, तो इसका फिर से क्या हो जाएगा, -1/x, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और ये माइनस पहले से है, तो 2 तो आ गया, और 2 को क्या कर दिया, डिवाइड बाई x कर दिया, और प्लस क्या बन गया, c बन गया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 पे, 1 + x² dy + 2xy dx इज इक्वल टू cot x। तो फिर से क्या करते हैं, dy बाई dx करते हैं, तो सब ऐसा करते हैं, ये भी dx है, ये भी dx है, ठीक है ना, तो सभी जगह dx से डिवाइड कर देता हूं, तो dy बाई dx, और ये क्या बन गया, 1 + x², ये क्या बन जाएगा, 2xy, सभी जगह dx से डिवाइड किया, cot x बन गया। फिर 1 + x² से कोफिशिएंट 1 करने के लिए 1 + x² से डिवाइड कर दिया, तो 2x डिवाइड बाई क्या बन गया, 1 + x², और ये हो गया y। फिर cot x डिवाइड बाई क्या बन गया, 1 + x²। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे अगर मैं पूछूंगा p क्या है, तो कहेंगे ये p है, और ये क्या है, q है, तो मैं इसको लिख देता, ऐसे थोड़ा और समझ में आया, dy बाई dx प्लस p क्या कर दिया, y, और इसे क्या कर दिया, q कर दिया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर पूछा जाएगा तो e का पावर क्या लिखेंगे, 2x डिवाइड बाई 1 + x² dx। अगर इसको देखेंगे तो e का पावर ln 1 + x² बन जाएगा, क्योंकि अगर आप 1 + x² को t मानेंगे तो 2x dx dt लिख देंगे, तो ये तो बन गया 1 + x²। तो अब जिसका जो सॉल्यूशन हो गया y इंटू 1 + x² हो गया, और राइट साइड q से मल्टीप्लाई क्या कर दिए, 1 + x² मल्टीप्लाई कर दिए, और इसको लिख दिया dx। तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो फाइनली मेरा जो आंसर हो गया वो क्या बन गया, y इंटू 1 + x²। और cot x को क्या लिख सकते हैं, ln cos बाई साइन, तो ln sin x लिख देंगे, और ये क्या बन जाएगा, प्लस c बन जाएगा। तो ये बन गया 8 का जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, dy, पहले x से डिवाइड कर देते हैं, तो dy बाई dx प्लस y बाई एक्स -1, फिर x से डिवाइड इस पे किए, तो ये y cot x बन गया, इज इक्वल टू क्या बन गया, c बन गया। dy बाई dx, फिर इन दोनों में से y कॉमन निकाल दिए, तो 1/x प्लस cot x बन गया, मैंने x से डिवाइड किया था सभी में, ठीक है, तो y बाई एक्स, ये y cot x, तो x, फिर उसके बाद क्या किया, y और y इस पे से कॉमन निकाल रहा हूं, तो 1/x cot x, और ये -1 को राइट साइड भेज दिया, तो थोड़ा सा मिस हो गया, यहां पे क्या करना है, यहां पे लिख दीजिए y, और 1 बाहर गया। तो अब मैं पूछूंगा p क्या है, तो आपका जवाब मिलेगा ये p हो गया, और ये q हो गया, यानी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला फॉर्मेट dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाए, q लिख दिया जाए। यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर पूछा जाए तो e का पावर 1/x प्लस cot x, और क्या कर दिया जाए, dx कर दिया जाए। e का पावर ln x प्लस cot x को क्या लिख दिया जाए, cos अपॉन साइन, यानी ln sin x, तो e का पावर ln x इंटू साइन x हो गया, यानी फाइनली क्या बन गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया, ये ln है तो x sin x बन गया, ठीक है। तो अब लिखते हैं सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी x sin x, q की जगह क्या कर दिए 1, और ये बन गया x sin x dx। बाई पार्ट्स लगा देते हैं, अब ये 1 तो कोई मतलब नहीं है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, आई लेट अलजेब्रिक पहले आता है, x इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या बन जाएगा, माइनस cos x, माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x dx, यानी माइनस x cos x, और ये cos x प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा sin x, और ये क्या बन जाएगा c, तो ये बन गया y इंटू x sin x। तो ये हो गया इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया।
क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। तो अभी देखो डी वाई बाई डी एक्स अगर लिखने की कोशिश करेंगे तब अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला फॉर्मेट नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं इसको डी एक्स बाई डी वाई लिख देता हूं तो राइट साइड यानी ऐसे लिख सकता हूं एक्स प्लस वाई। तो ये कहीं ना कहीं फॉर्मेट आ गया, थोड़ा सा इस फॉर्मेट को थोड़ा सा लेफ्ट में एक्स को लेते जाता हूं और इसको वाई रख देता हूं। तो यहां पे पी क्या है, -1 है, ठीक है। क्यू क्या है, वाई है। तो ये फॉर्मेट कौन सा है, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू वाला फॉर्मेट है, इज इक्वल टू क्यू वाला फॉर्म। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर पूछा जाए तो ई का पावर पी डी वाई, यानी ई का पावर क्या लिख दिया जाए, -1 डी वाई, यानी ई का पावर क्या लिख दिया जाए, -y। अब हम आ जाते हैं जनरल सॉल्यूशन पे। तो जनरल सॉल्यूशन क्या है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख दिया जाए, q ई का पावर -y और dy। x ई का पावर -y, इसमें बाई पार्ट्स लगा दिया जाए, y पहला और ई का पावर -y दूसरा। तो y इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर -y dy माइनस डी बाई डी वाई किसका, y का, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर -y dy और इन दोनों के प्रोडक्ट का dy। तो ये बन गया x ई का पावर -y, ये हो गया -y ई का पावर -y हो गया। अब y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ई का पावर -y का क्या हो गया, ई का पावर -y -1, तो ये तो प्लस हो गया। फिर दोबारा से इंटीग्रेट करना है अपने को, तो ये क्या बन जाएगा, ई का पावर -y बन जाएगा प्लस c बन जाएगा, क्योंकि एक बार माइनस आएगा, इसका तो 1 हो गया ना, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1 हो गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई का पावर -y अपॉन -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अभी दोबारा से इंटीग्रेशन करना है प्लस सी। तो ये क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है तो x इक्वल टू -y -1 प्लस सी ई का पावर y लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब यहां पे अब को सोचना है कि क्या किया जाए। अगर मैं dx बाई डी वाई लिखने की कोशिश करता तो मुझे y और ये क्या बन गया, x माइनस वाई स्क्वायर बन गया। अब मैं क्या करता हूं, y से डिवाइड कर देता, तो dx बाई डी वाई क्या बन गया, ये बन गया 1 बाई वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 0, यानी dx बाई डी वाई प्लस 1 बाई वाई एक्स और राइट साइड चला गया y, तो ये तो p बन गया और ये क्या बन गया, q बन गया। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा फॉर्मेट हो गया, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा, ई का पावर p dy बन जाएगा, यानी ई का पावर p की जगह क्या लिख दिया जाए, 1 बाई वाई डी वाई लिख दिया जाए, यानी ई का पावर क्या लिख दिया जाए, ln y लिख दिया जाए, यानी ये क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी x इंटू वाई, q की वैल्यू क्या है, y है, तो y से मल्टीप्लाई कर दिया जाए फिर इंटीग्रेट कर दिया जाए, यानी x इंटू वाई क्या बन जाएगा, y क्यूब डिवाइड बाई 3, क्योंकि ये तो y स्क्वायर बनेगा, और प्लस क्या बन जाएगा, c बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, x प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यही सेम फॉर्मेट है, dx बाई डी वाई करना पड़ेगा क्योंकि एक ही x दिख रहा है पावर, तो dy बाई डी एक्स से तो काम नहीं चलेगा। तो dx बाई डी वाई अगर मैं कहूंगा तो y इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, x प्लस 3y स्क्वायर। फिर कहूंगा y से क्या करो, डिवाइड कर दो, तो dx बाई डी वाई क्या बन जाएगा, 1 बाई वाई एक्स और ये क्या बन जाएगा 3y। तो कहीं ना कहीं मुझे फॉर्मेट याद आने लगा, dx बाई डी वाई प्लस क्या लिख देते हैं, p x इज इक्वल टू क्या हो गया, q। तो ये x दिख ही रहा है, तो थोड़ा सा लेफ्ट में ले जाते हैं और अच्छा हो जाएगा, dx बाई डी वाई माइनस 1 बाई वाई एक्स और ये क्या बन गया, 3y बन गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा, e का पावर माइनस 1 बाई वाई डी वाई, यानी e का पावर माइनस ln y, और ये माइनस को क्या करेंगे, पावर में भेज देंगे, तो ln y का पावर -1, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन गया, e का पावर ln 1 बाई वाई, जो कि क्या बन जाएगा 1 बाई वाई। अब सॉल्यूशन लिखते हैं, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q तो यही है 3y और इंटू क्या कर दिया जाए 1 बाई वाई और इसे क्या कर दिया जाए dy, यानी x बाई वाई क्या बन गया, 3y कैंसिल हो गया और ये क्या बन गया 3y प्लस क्या बन गया c बन गया, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन y होता है। अब क्वेश्चन फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 13 to
15 फाइंड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन द गिवन कंडीशन। तो पहला क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में आ ही गया होगा, dy बाई डी एक्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाना है। पी वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू वाला हो गया। तो पी है क्या, 2 tan x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर पूछा जाए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या लिखेंगे, e का पावर 2 tan x, यानी e का पावर 2 ln sec x, यानी e का पावर ln sec स्क्वायर x, और e सेम है तो ये sec स्क्वायर x हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सॉल्यूशन होगा y इंटू sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन ऑफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू क्या है यहाँ पे sin x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec स्क्वायर x dx। तो y इंटू sec स्क्वायर x, और ये देखिए sin x, एक sec x को रहने देते हैं, नीचे भेज देते हैं एक sec x को, और इसको sec x रहने देते हैं। तो फाइनली अपने को क्या समझ में आ रहा है, y इंटू sec स्क्वायर x इज इक्वल टू sec x इंटू tan x हो जाएगा, यानी y इंटू sec स्क्वायर x, और ये क्या बन जाएगा sec x बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा प्लस c। अब देखिए y को 0 रख दिया और x को क्या रख दिया पाई बाई 3। तो y को 0 रख दिया तो ये तो 0 हो गया, sec स्क्वायर पाई बाई 3 कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और ये क्या बन जाएगा sec पाई बाई 3 प्लस क्या कर दिया 0, तो ये तो 0 बन गया, लेकिन ये कितना बन गया पाई बाई 3, यानी 2 प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी की वैल्यू कितना बन गया -2। फाइनली मैं वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, y इंटू क्या लिख दिया sec स्क्वायर x, और sec x, और c की जगह क्या रख दिया, c की जगह रख दिया -2। ये हो गया, इसका आंसर हो गया। 14 पे आते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन हुआ अभी है। तो डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो 2x अपॉन क्या बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर y, और ये क्या बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर क्या बन गया 2 बन गया। अब ये फॉर्मेट दिख ही रहा है आपको, डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या दिख रहा है पी वाई दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है q दिख रहा है। तो p की वैल्यू अगर पूछा जाए तो क्या हो गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा e का पावर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। तो देखेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करेंगे तो e का पावर क्या बन जाएगा ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब सॉल्यूशन क्या लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q जो है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 2 है, इनटू क्या कर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया, और इन दोनों के प्रोडक्ट का dx कर दिया। तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और राइट साइड एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा dx बन जाएगा। तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा 1 tan इनवर्स x बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा c बन जाएगा। अब मुझे क्या करना है, y को 0 करना है और x को क्या करना है 1 करना है। तो ये 0 हो गया, ये 1 प्लस 1 हो गया, tan इनवर्स 1 हो गया, और प्लस c हो गया। तो ये c प्लस पाई बाई 4 क्या बन गया, ये x की जगह 1 रखना था तो इसको भी 1 रख लेते। तो c क्या बन गया माइनस पाई बाई 4 बन गया। तो फाइनली इक्वेशन क्या बन गया y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू tan इनवर्स x और माइनस पाई बाई 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, dy बाई डी एक्स माइनस 3y कॉट एक्स इक्वल टू साइन 2x y2 व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2। तो अभी सेम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाला। इंटीग्रेटिंग फैक्टर p जज करिए क्या हो रहा है यहाँ पे, e का पावर p की बात करेंगे तो माइनस 3 कॉट एक्स हो रहा है, माइनस 3 कॉट एक्स dx, यानी e का पावर माइनस तो बाहर हो गया 3, और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन बात करेंगे तो ln क्या बन जाएगा कॉस अपॉन साइन होता है, तो ln साइन x हो जाएगा, यानी e का पावर ln साइन का x का पावर क्या बन जाएगा माइनस 3। तो फाइनली इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर बन गया वो क्या बन गया 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स बन गया, क्योंकि साइन एक्स का पावर माइनस 3 हो जाएगा जो कि साइन क्यूब एक्स हो जाएगा। अब सॉल्यूशन क्या होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन क्या बन जाएगा साइन क्यूब एक्स बन जाएगा, और राइट साइड देखेंगे तो साइन 2x है तो क्या बन जाएगा 2 साइन एक्स, क्यू को तो ऐसे लिख दिया 2 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन क्यूब एक्स dx।
तो देखिए ये क्या है कि 2 ऐसे हो गया, साइन एक्स कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1/sin² x, और ये बन गया cos x बन गया। तो अभी लिख देते हैं यहाँ पे y इंटू क्या लिख दिया जाए, बाई sin³ x लिख दिया गया, ठीक है। और ये देखिए ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एक cos x और एक sin x क्या बना देगा, cot x बना देगा, और दूसरा sin x जाएगा ऊपर तो क्या बन जाएगा, cos x dx बन जाएगा। एक sin x बच गया था डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जाके cos x बन गया, तो y/sin³ x हो गया, और ये क्या बन गया, किसका डिफरेंशिएशन मतलब इंटीग्रेशन हो गया, माइनस cos x का हो गया, प्लस क्या बन गया, c बन गया। अभी क्या दिया, π/2 पे निकालना है और y की वैल्यू 2 है, तो 2/sin³ π/2 1 हो जाएगा, और माइनस cos x π/2 1 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा, यानी c की वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया, तो y/sin³ x हो गया, और ये क्या बन गया, माइनस cos x, और c की जगह क्या रख दिया, मैंने 3 रख दिया, तो ये बन गया अपना जनरल सॉल्यूशन, इसका बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन गिवन दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y इज इक्वल टू सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है dy/dx किसके इक्वल कर दिया गया, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट यानी x प्लस y कर दिया गया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला ही फॉर्मेट है, माइनस वाई को इधर कर दिया और एक्स को लेफ्ट में कर दिया, पी की वैल्यू कितना बन गया, -1 हो गया। कोई पूछेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन गया, तो ई का पावर -1 dx कर दिएगा, पी dx, तो ई का पावर -x बन गया। तो इसका सॉल्यूशन क्या बन गया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx। आइलेट के हिसाब से अलजेब्रिक पहला हो गया, तो y इंटू ई का पावर -x, x ई का पावर -x का इंटीग्रेशन माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ई का पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, ई का पावर -x डिवाइड बाई -1, और इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, तो y इंटू ई का पावर -x ई का पावर -x, और फिर ये क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर से अगर आप करेंगे तो माइनस आ जाएगा, प्लस हो गया, फिर से प्लस क्या बन गया, c बन गया, यानी y -x -1, ठीक है, और प्लस c ई का पावर -x हो गया। ये भी बोल सकते हैं, लेकिन ई का पावर -x से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा, यानी x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू सी ई का पावर -x मत लिखिए, क्योंकि जब c से होगा तो ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, सी ई का पावर x बन जाएगा। तो ये जो बन गया इसका क्या बन गया, जनरल सॉल्यूशन बन गया। और कुछ तो दिया नहीं है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, तो बस यहाँ पे कहेंगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व। हाँ, पासिंग थ्रू द ऑरिजिन लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, तो x की वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, y की वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, तो 1, और ये क्या बन गया, c ई का पावर 0, जो कि क्या बन गया, c बन गया, c की वैल्यू आ गया, तो फाइनली अपना जो इक्वेशन बन गया वो क्या बन गया, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू ई का पावर x बन गया। Example 17. Find the equation of the curve passing through the point 0, 2 given that sum of the coordinate of any point is equal to the on the curve exceed the magnitude of the slope of the tangent to the curve at that point by 5. Sum of the coordinate of any point यानी x plus y हो गया, exceed कर रहा है the magnitude of the slope of the tangent to the curve dy by dx at that point by 5, तो ये लिख लिया गया। तो ये भी फॉर्मेट कुछ वैसा ही है, dy बाई dx, और y को इधर भेज दिया -y, और 5 को उधर भेज दिया तो क्या बन गया, x - 5। तो ये फॉर्मेट कैसा है, dy बाई dx प्लस py है इज इक्वल टू क्या है, q, तो ये तो बन गया q बन गया, और p की बात करेंगे तो p क्या बन गया, -1 बन गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे आते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन गया, e का पावर p dx, यानी e का पावर क्या लिख दिया जाए, p की जगह -1, और ये क्या लिख दिया, dx लिख दिया, यानी e का पावर क्या बन गया, -x। तो जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो y इंटू क्या लिख दिया जाए, e का पावर -x इज इक्वल टू q की वैल्यू कितना है, x - 5, और e का पावर -x, और ये क्या बन गया, dx बन गया। अब बाई पार्ट्स लगा लेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, तो y इंटू ई का पावर -x, x - 5, e का पावर -x का इंटीग्रेशन, e का पावर -x -1, -x - 5 का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, e का पावर -x का इंटीग्रेशन अभी लिखे -x डिवाइड बाई क्या कर दिए, -1, और इन दोनों के प्रोडक्ट का क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। तो y का पावर -x, माइनस अच्छा नहीं लग रहा है आपको, -x - 5 e का पावर -x ऐसे भी लिख सकते हैं, या माइनस इधर चेंज कर देंगे। अब ये देखिए प्लस हो जाएगा, फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो -e का पावर -x प्लस क्या बन जाएगा, c बन जाएगा। यानी ये फॉर्मेट अगर देखें, e का पावर -x से डिवाइड कर देंगे तो -x - 5 बन गया, ये क्या बन गया, -1 बन गया, प्लस c का पावर क्या बन गया, x बन गया।
तो यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू प्लस एक्स माइनस 5 माइनस 1 इज इक्वल टू सी का पावर एक्स। थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, y प्लस एक्स, ठीक है, इधर आ गया तो ये प्लस हो जाएगा, गड़बड़ मत करिए, -1 है तो इधर आ गया प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो -4 हो गया और ये क्या बन गया, सी का पावर एक्स बन गया। अब ये किससे पास हो रहा है, 0,2 से, 0, किससे पास हो रहा है, 2 से, तो प्लेस कर दिया जाए, ये तो बन गया 2, ये बन गया 0, -4 प्लस सी ई का पावर क्या बन गया 0, यानी सी की वैल्यू कितना बन गया -2। तो फाइनली जो हमारा इक्वेशन बन गया, यहां पे क्या लिखेंगे उसको, y प्लस एक्स -4 और c की जगह क्या कर दिए -2 e का पावर x कर दिए। तो ये जो बन गया इसका जनरल सॉल्यूशन के बाद पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया 0,2। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 18 में दिया द इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा, बड़ी अच्छी बात है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स की बात करेंगे तो -1 बाई एक्स वाई हो गया और ये 2x बन गया, x से डिवाइड कर दिया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करेंगे तो e का पावर -1 बाई एक्स डी एक्स हो गया, ये क्या बन गया, e का पावर -ln x हो गया, जो कि क्या बन गया 1 बाई एक्स बन गया। अगर यहां से एक और स्टेप लिख देता हूं, e का पावर ln x का पावर -1 और फिर ये बन गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन गया 1 बाई एक्स बन गया। 19 पे आ जाते हैं, यहां पे भी क्या पूछा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है, तो dx बाई डी वाई है, तो अच्छी बात है, dx बाई डी वाई को कैसे लिख सकते हैं, y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर और ये x इज इक्वल टू ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हो जाएगा e का पावर क्या लिख देंगे y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई लिख दिया। अब गौर करिएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर को t मान लेते हैं तो -2y dy क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, यानी y dy को क्या लिख दिया -हाफ dt लिख दिया। तो इसको मैं लिख देता हूं e का पावर -हाफ तो बाहर कर देते हैं, ये dt कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं t कर देते हैं, ठीक है, t कर दिया, तो ये तो बन गया e का पावर -हाफ ln t बन गया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, e का पावर ln t का पावर -हाफ, यानी e का पावर ln 1 बाई रूट टी, यानी रूट टी बन गया 1 बाई रूट टी, गड़बड़ नहीं करना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो आया इधर लिख लेते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया अपना 1 अपॉन रूट टी, और 1 अपॉन रूट टी को क्या कर देंगे 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये कौन सा ऑप्शन जाएगा, डी वाला जाएगा। तो हमने ये एक्सरसाइज 9.6 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का डिस्कस कर लिया है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिसलेनियस वाला मिलेगा, तो अगर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले वाला भी देख ले और आगे मिसलेनियस भी देख ले, और एग्जाम्पलर भी रहेगा जिससे आपको और परफेक्टनेस बढ़ेगा पेपर में, सब्जेक्टिव वाले में। तो अगर किसी ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आपको आगे वाले भी वीडियो आपको दिखते रहेंगे।